आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अब मैं थोड़े से जो लेक्चर्स लूंगा, एक तो काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स मैं लेने वाला हूं। फाइनली मैं चैनल पे आ गया हूं। मैं नहीं था चैनल पे, ग्रोथ बिल्कुल रुक सी गई है और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता क्योंकि मेरा काम ही है पढ़ाना अच्छे से। तो अब से मैं चैनल पे आऊँगा 6 से 7 लेक्चर्स, सारी करंट अफेयर्स, और मैं थोड़ा सा लंबे लेक्चर्स लूंगा क्योंकि जैसे मैं पहले बताता था ना, पूरा बैकग्राउंड उस तरीके से बताऊंगा। तो हम बात करेंगे हिजबुल्लाह की। देखिए, इसराइल ने लेबनान में अटैक किया। तो लेबनान में जब अटैक किया तो हिजबुल्लाह वहां का इंसर्जेंट ग्रुप है, अच्छा खासा कंट्रोल है। इन्होंने बोला कि बेटा तैयार रहो, अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो हम बात करेंगे दोस्तों इस पूरे न्यूज की। थोड़ा सा इसराइल और ये लेबनान के बारे में देखेंगे, थोड़ा लेबनीज सिविल वॉर के बारे में भी जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को यार सब्सक्राइब करो, आप तो सब्सक्राइब करो, ठीक है, कोई बात नहीं। वापस जब क्वालिटी कंटेंट आएगा तो आप अपने आप ही सब्सक्राइब करोगे। इंस्टा पे फॉलो करिए, टेलीग्राम पे आइए। अब आपको पीडीएफ भी वापस टेलीग्राम पे मिलने लगेंगी। अभी तक मैं बहुत ज्यादा बिजी था तो पीडीएफ अपलोड नहीं कर पाता था, लेकिन अब से होगा ये आप देख लो, ये मैप है, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप लेबनान के बारे में जानो। देखो, लेबनान की बात करें, लेबनान तो ये मिडिल ईस्ट में कंट्री है, वेस्टर्न एशिया में आती है, ठीक है। अगर आप इधर जाओगे तो ये आपको सीरिया, इट इज बॉर्डर्ड विद सीरिया। अगर ईस्ट में जाओ, मतलब साउथ में जाओगे, तो आपको इजराइल मिल जाएगा। फिर थोड़ा सा अगर आप वेस्ट में जाओगे तो साइप्रस मिल जाएगा। तो बॉर्डर कंट्री है बेसिकली। अगर हम बात करते हैं लेबनान की, बहुत ही छोटा सा देश है, बहुत ही छोटा सा देश है लेबनान। 60 लाख की यहां पे आबादी है, बहुत बड़ा एरिया नहीं है, 10,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में तो अरबिक इज दी लैंग्वेज। एथनिक ग्रुप की बात करें तो यहां पे 95% अरब्स रहते हैं। कैपिटल है यहां की बेरूत। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि यहां पे रिलीजियस डाइवर्सिटी काफी ज्यादा रही है। यस, लेबनान उन देशों में से एक है जो काफी ज्यादा यहां पे डाइवर्सिटी बहुत रही है, ठीक है। यहां पे क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स बराबरी थे, 50% क्रिश्चियंस, 50% मुस्लिम्स। क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी यहां पे। अब क्रिश्चियन पॉपुलेशन सर क्यों ऐसा? देखो, जहां जहां कॉलोनियल पावर्स गई, जहां ब्रिटेन गया, जहां फ्रांस गया, क्योंकि पूरा अरब मुल्क हो गए। अरब मुल्कों में कॉलोनियलिज्म नहीं था, लेकिन अरब मुल्कों में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था। वेस्ट के जो देश थे वो इन्फ्लुएंस करते थे। कंट्रोल वेस्ट का, फ्रांस का हो गया, ब्रिटेन का हो गया, बेल्जियम का होगा, पुर्तगाल का हो गया, इनका रहता था। अफ्रीका तो पूरा ही कॉलोनाइज था, स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका तो फ्रांस के कब्जे में था, ठीक है। फ्रांस का मैंडेट था। ग्रेटर लेबनान हालांकि 1920 में बना, 1920 में, 1920 में फाइनली लेबनान की स्थापना हुई। और फिर फ्रांस, जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो उसके बाद फ्रांस मैंडेट शुरू हो गया। अगेन 1943 में, 1945 आते आते फ्रांस का मैंडेट खत्म हो गया। फ्रांस कंट्रोल करता था बेसिकली, और उसके बाद फ्रेंच ट्रूप्स विड्रॉ कर लिए। लेकिन दोस्तों जब ये सब सारी चीजें हुई, इसी दौरान होता है सिविल वॉर। यस, लेबनान में सिविल वॉर हो गया। हालांकि लेबनान जो है वो काफी समय तक ऑटोमॉन्स के पास था। जितने भी मिडिल ईस्ट में जो इंफ्लुएंशियल कंट्रीज है ना, ये सब ऑटोमॉन्स के पास थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमॉन का दबदबा गया, ऑटोमॉन हार गया, टर्की बन गया। तो भाई लेबनान पे कोई ना कोई तो कंट्रोल करेगा ना, तो फ्रांस आ गए, फ्रांस ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और 1943 आते आते फ्रांस चला गया, लेबनान ने आजादी ले ली। 1975 तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 1975 से लेकर 90 तक, 1975 से लेकर 1990 तक शुरू होता है लेबनीज सिविल वॉर, और इसने सब कबाड़ा किया। लेबनीज सिविल वॉर, इजराइल और सीरिया 1975 से लेकर 2005 तक, और इजराइल 1950 से लेकर 2000 तक। कुछ लेबनान के एरिया जो थे, क्योंकि बॉर्डर देख सकते हैं, बॉर्डर इनसे लगता है, तो इनके पास थे। लेकिन 2000 आते आते इन्होंने भी विड्रॉ कर लिया। लेबनान का बहुत ही छोटा साइज है, जैसा कि मैंने बताया। तो लेबनीज सिविल वॉर थोड़ा सा आपको समझना है, तो हम लेबनीज सिविल वॉर की बात करते हैं। लेबनीज सिविल वॉर जो है वो 1975 से लेकर 1990 तक चला, 15 साल तक ये वॉर चला है। समझिए कि इसमें लगभग 60 लाख की तो पॉपुलेशन है, 1,20,000 लोग मारे गए हैं, और कम से कम 10 लाख लोग छोड़ के भाग गए, अपने देश को छोड़ के भाग गए, रेफ्यूजीज। 1990 में ताइफा एग्रीमेंट होता है, ताइफ एग्रीमेंट, सॉरी,
ताइफ एग्रीमेंट हुआ जब सिविल वॉर खत्म हुआ। जैसे ही सिविल वॉर खत्म होता है कोई ना कोई एग्रीमेंट शुरू होता है। तो क्रिश्चियंस यहां पे जो क्रिश्चियंस थे, अब पहले 55:45 की असेंडेंसी थी, क्रिश्चियंस का दबदबा ज्यादा था। क्योंकि भाई देखिए जब फ्रांसीसी आए थे यहां पे ना, तो क्रिश्चियंस बड़े इन्फ्लुएंशियल थे, काफी अमीर थे। तो यही है मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बहस। लेकिन जब ये सिविल वॉर खत्म हो गया तो 50:50 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। 50% क्रिश्चियंस, 50% मुस्लिम्स। सारे मिलिशियास को खत्म किया गया, सिर्फ हिजबुल्लाह रहा। पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ को हटाया लेबनान से। पीएलओ बहुत ज्यादा साथ दे रहा था। सीरिया का ऑक्यूपेशन खत्म हुआ फाइनली। लेकिन एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई, हिजबुल्लाह का इमरजेंस। और जो हिजबुल्लाह अभी बैंड बजाए हुए है, आप देख सकते हो ना, ये जो ग्रीन में है साउथ में, और इधर ये हिजबुल्लाह के पास है। ठीक है, ये एरिया जो है वो हिजबुल्लाह कंट्रोल करता है। वॉर से पहले लेबनान में सुन्नी मुस्लिम्स रहते थे और क्रिश्चियंस मुस्लिम रहते थे। क्रिश्चियंस मेजॉरिटी में थे, स्पेशली जो कोस्टल एरिया आपको दिख रहा है ना, यहां पे क्रिश्चियन जो थे वो मेजॉरिटी में थे। लेकिन वही है कि यहां पे जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बोल रहे थे कि भैया क्रिश्चियंस क्यों हैं, क्रिश्चियंस क्यों यहां पे बैठे हुए हैं, इनको हटाओ। और ये फ्रांस के जाने के बाद ही शुरू हो गया। लेकिन फिर भी 1967 तक इतनी खराब सिचुएशन नहीं रही थी। तो अब हम ये देखते हैं कि एक तरफ थे क्रिश्चियन, जिसको मैरोनाइट क्रिश्चियंस बोला जाता है, जो काफी अमीर थे, मैरोनाइट क्रिश्चियंस। एक तरफ थे यही इस्लामिस्ट कट्टर। दोनों में तगड़ी वॉर शुरू हुई, सिविल वॉर शुरू हुई। और फाइनली हम देखते हैं कि इसमें क्रिश्चियंस को हार झेलनी पड़ी। ठीक है, हालांकि यहां पे सीरिया और इजराइल जो है वो पूरा सपोर्ट कर रहे थे मैरोनाइट्स को। लेकिन अल्टीमेटली ताइफ एग्रीमेंट साइन होता है और फाइनली हम देखते हैं कि मुस्लिम्स को ज्यादा इसमें रिप्रेजेंटेशन मिलता है। अब यहां पे उदय होता है हिजबुल्लाह का। अब हिजबुल्लाह कौन है? हिजबुल्लाह बेसिकली शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी और मिलिटेंट ग्रुप है। सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह है, 1992 से अभी तक है। और ये तब से लेकर अभी तक काफी ज्यादा एक्टिव है। लेबनान में हिजबुल्लाह जो है इट इज मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी है भाई ये बकायदा। इस्लामिक नेशनलिज्म लेके आना है, इजराइल को बिल्कुल घुसने, यहूदियों को बिल्कुल घुसने नहीं देना है, शिया जिहाद फैलाना है, वेस्टर्न को बिल्कुल घुसने नहीं देना है। ये इनकी आइडियोलॉजी है। पार्लियामेंट 128 में से 13 सीटें इनकी हैं। पार्लियामेंट में अगर बात करें 20,000 से 50,000 अभी लोग इसमें हैं। काफी लोग, रशिया हो गया, ईरान हो गया, लेबनान हो गया, लेबनान में तो है ही है, मतलब इनको सपोर्ट करते हैं। तो वही है कि जब 1982 में इजराइल ने लेबनान को इन्वेड किया तब हिजबुल्लाह का उदय हुआ। हिजबुल्लाह का तब उदय होता है और इधर ईरान में रेवोल्यूशन आ गया था। और यही है कि भाई इजराइल ऐसे कैसे हमको इन्वेड कर सकता है। तो शिया ग्रुप जो है, देखिए इधर सिविल वॉर चल रहा है, इधर इजराइल ने इन्वेड कर दिया, क्योंकि इजराइल जो है वो मैरोनाइट्स को सपोर्ट कर रहा था, क्रिश्चियंस को। तो जो ये शिया ग्रुप है दे बिकेम यूनिफाइड कि इजराइल को हम आने नहीं देंगे। और जितने भी शिया ग्रुप, शिया मुस्लिम्स थे, उन्होंने अपने आप को यूनिफाई किया, एक ग्रुप बनाया और लड़ाई की तगड़े से और इजराइल को पीछे धकेल दिया। और 2000 आते आते हिजबुल्लाह का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ गया। अब आप देख ही सकते हैं कि जहां पे ग्रीन में है वहां पे हिजबुल्लाह का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। हिजबुल्लाह को इस समय स्टेट विद इन अ स्टेट बोला जाता है कि एक तो लेबनीज सरकार है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी सरकार चला रहा है हिजबुल्लाह। लेबनीज गवर्नमेंट में भैया सीटें जीती हैं इन्होंने, रेडियो, सैटेलाइट, टीवी स्टेशन में इनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आपको दिखता है। ठीक है, और लेबनीज के जो शिया मुस्लिम्स हैं बहुत तगड़े से इनको सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट कुछ क्रिश्चियंस भी इनको सपोर्ट करते हैं। 1990 से हिजबुल्लाह ने लेबनीज पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया है। 2008 में जब दिक्कतें हुई थी, 2008 में लेबनीज प्रोटेस्ट हुए थे, तब नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनी थी 2008 में। तो हिजबुल्लाह और जो ऑपोजिशन इन सब ने मिलकर ये सरकार बनाई थी। जो 30 कैबिनेट में से 11 इन्होंने जीती थी। उसके बाद जब सीरिया में सिविल वॉर हुआ तब भी हिजबुल्लाह का इन्वॉल्वमेंट हमको देखने को मिलता है। सीरियन गवर्नमेंट, देखिए शिया है तो यहां पे जो बशार अल असद वो शिया है, हिजबुल्लाह भी शिया है, तो जहां पे भी शिया स्ट्रगल करेंगे साथ देगा हिजबुल्लाह, ऐसा।
2018 में जो लेबनीज जनरल इलेक्शन हुए, हिजबुल्लाह ने 12 सीटें जीती, ऐसा। और अगर इनके अलायंस की बात करें जिसके साथ हिजबुल्लाह काम करता है, 128 में से 70 सीटें जीती। तो हिजबुल्लाह का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। अब हिजबुल्लाह की तो बात हो गई, लेकिन हमने एनसीईआरटी ज्योग्राफी का शानदार कोर्स बनाया दोस्तों, मैं खुद कवर करूंगा एनसीईआरटी ज्योग्राफी 6 to 12 तक की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। ज्योग्राफी का अगर आप कंबाइंड कोर्स लेते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी शुरू खत्म हो चुकी है, 6 to 12 तक चैप्टर्स मैं खत्म कर चुका हूं। ज्योग्राफी के जो चैप्टर्स हैं वो अभी से शुरू होंगे 11 अगस्त से, तो आप बिल्कुल इसको अवेल करें। तो आई होप आपको हिजबुल्लाह के बारे में चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब यहां पे जो हेड ऑफ लेबनान पावरफुल हिजबुल्लाह मूवमेंट है, हसन नसरल्लाह, जो 1992 से सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बोला है कि भैया ऐसा है, इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक किए हैं उसका तगड़ा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। समझिए कि इजराइल, देखिए इजराइल ने पहली एयर रेड्स की है लेबनीज सॉइल पे, थर्सडे को अभी की बात है ये। और इससे पहले 15 साल 2006 में इस तरीके की स्ट्राइक की थी, साउथ लेबनान में इजराइल ने स्ट्राइक की थी। तो यहां पे बोला है नसरल्लाह ने कि हम दुश्मन को यह बताना चाहते हैं कि आपने जो हमको मारा है, जो इजराइल की फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक की है, हम डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि हम अपने देश को बचाना चाहते हैं और इजराइल हमारा दुश्मन है, तो हम तो उसको मारेंगे। अगर उसने हमको मारा है तो हम उसको मारेंगे। नजरल्लाह ने यह बोला है कि एयर स्ट्राइक जो है इट वाज वेरी डेंजरस डेवलपमेंट। और हिजबुल्लाह ये बोल रही है कि हमको युद्ध नहीं चाहिए, वी डिड नॉट वांट वॉर। सिंपल, हमको युद्ध नहीं चाहिए, हम वॉर की तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर अगली पार्टी वॉर करना चाह रहा है तो हम बिल्कुल तैयार हैं, आ जाओ मैदान में, फिर लड़ते हैं साथ सामने। लेबनान ने वही बताया कि थर्सडे से पहले इजराइल ने एक 2006 में बहुत तगड़ी एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें काफी लोग, 2006 में 1200 लेबनानीज मारे गए थे, ज्यादातर सिविलियंस थे, और 160 इजरायली मारे गए थे। 33 दिन तक की कॉन्फ्लिक्ट चली थी। उसके बाद 2014 में इजराइल ने एयर स्ट्राइक करी, जहां पे जो वॉर प्लेन्स थे उन्होंने स्ट्राइक की। अब देखिए, इधर इजराइल ने स्ट्राइक की, इधर हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट छोड़े। तो यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपर्स ने बोला कि भैया सिचुएशन काफी ज्यादा डेंजरस हो गई है। अमेरिका ने लेबनीज सरकार से बोला कि भैया हिजबुल्लाह को बोलो कि रॉकेट इजराइल में ना दागे। वही जैसे अभी पैलेस्तीन वाली सिचुएशन हुई थी ना, वही कंडीशन हो सकती है, एक और युद्ध शुरू हो सकता है। हम अभी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते और इसको आप रोकिए, वरना दिक्कत हो सकती है। तो और इजराइल जो है वो लगातार इस तरीके की एयर स्ट्राइक जो है वो करता रहता है। सिचुएशन मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा खराब हो रही है दोस्तों। एसएससी जीडी का भी हमने कोर्स, अभी एडमिशन बंद नहीं हुए हैं, तो आप बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। लाइव क्लासेस चल रही हैं, 2 अगस्त से शानदार बैच हमारा चल रहा है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।